शुक्ला, आप देख रहे हैं अखंड न्यूज। तो आज हम लोग मौजूद हैं कानपुर के बाबा आनंदेश्वर के धाम में, जिसको कि छोटी काशी कहा जाता है। ऐसा कि आप हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं, आज सावन का द्वितीय सोमवार है, जिसमें कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा आनंदेश्वर के धाम में मौजूद है। और जो हमारे सामने जज थाना प्रभारी जो खड़े हुए हैं, जो इतने समय यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, आइए आज उनसे पूछते हैं कि किस ढंग से यहाँ पे बाबा के दरबार में भीड़ है और किस ढंग से बाबा की व्यवस्था है जो संभाल रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? रजनीश तिवारी। यहाँ जो बाबा के लाखों श्रद्धालुओं जो दर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, बाबा के प्रति उनकी भक्ति है। और जिस ढंग से पुलिस प्रशासन आप लोग बराबर जो यहाँ पे लगे हुए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उसके लिए ये तो हम लोग सेवा भावना से कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है सामाजिकता का काम कर रहे हैं और ड्यूटी के साथ साथ हम लोग पूरा आनंद भी ले रहे हैं। ड्यूटी, हम इसको ड्यूटी नहीं समझ रहे, ये बाबा की भक्ति का काम है। अभी तक यहाँ बाबा आनंदेश्वर के धाम में कितने भक्त दर्शन कर चुके होंगे? लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या में, यानी कि मतलब कल से लेकर के आज तक बाबा के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन कर चुके हैं। तो मालूम है कि सावन का ये द्वितीय सोमवार है, क्योंकि बाबा आनंदेश्वर के धाम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिसको कि मिनी काशी कहा जाता है। ऐसा कि यहाँ माना जाता है कि जो भी भक्त 40 दिनों तक बाबा के दरबार आता है, उसकी समस्त मुरादें पूरी होती है। आज हमारे साथ बाबा के भक्त मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और कितने देर से बाबा की लाइन में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं आज इनसे। भाई, आपका शुभ नाम? मयंक। आप कहाँ से आए हैं? यशोदानगर से। यशोदानगर है। बाबा के दरबार आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? कम से कम 2 साल। कम से कम 2 साल से। तो जैसा कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी भक्त 40 दिनों तक आता है, उसकी बाबा की सभी मुरादें पूरी करते हैं। मेरी तो सारी मुरादें पूरी करते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? मेरी ज्यादातर मुरादें बाबा तो पूरी हुई है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम लोग जो बाबा के भक्तों से बराबर लगातार पूछ रहे हैं कि वो कितने वर्षों से बाबा के दरबार आते हैं। आज हमारे साथ बाबा के दरबार में, बाबा आनंदेश्वर के दरबार में, जिसको कि मिनी काशी कहा जाता है, वहाँ की सायंकाल आरती के डमरू गैंग बैठी हुई है। आइए उनसे भी पूछते हैं कि बाबा के दरबार की क्या मान्यता है और क्या है। आइए जानते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? शुभ तिवारी। शुभ तिवारी। भैया तिवारी जी, बाबा के दरबार की क्या मान्यता है? अरे बाबा की मान्यता बहुत ही प्राचीन है। बाबा बहुत ही सच्चे हैं। जो श्रद्धा से, सच्चे दिल से बाबा का आशीर्वाद लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी भक्त 40 दिनों तक बाबा के दरबार आता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या ऐसा कुछ सच है? बिल्कुल सत्य है, पूर्णता सत्य है। ये प्रकाश देखा हुआ है कि 40 दिन बाबा का लगातार जो दर्शन कर लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा कुछ जो दृश्य है वो आपके साथ कभी घटित हुआ है कि बाबा से आपने कोई भी मुराद मांगी हो जो पूर्ण हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी 40 दिन करा है, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है और बाबा ने हमको अपने परमानेंट भक्त बना लिया है दरबार का। जैसा कि ये जो द्वितीय सोमवार है बाबा आनंदेश्वर धाम का, उसमें की जो प्रशासन की व्यवस्था कही जाए तो वो कैसी है, आप जरा उसके बारे में पूर्णतः बताइए। प्रशासन का सपोर्ट सेवकों के साथ भरपूर रहा, मंदिर के साथ भरपूर रहा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बाबा के अर्घ के पास मौजूद है इतने समय, बाबा के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। आप देख सकते हैं कि बाबा को एक स्पर्श केवल जो एक स्पर्श करा जा रहा है बाबा का, जिसके द्वारा बाबा की जो भक्तों की लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है बाबा के मंदिर में लगातार जो बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं इतने समय बाबा आनंदेश्वर के धाम पे मौजूद हूँ। आप बाबा की शिवलिंग को भी आपको हम दिखाएंगे कि जो बाबा की अनोखी शिवलिंग है, उसके बारे में तो बाबा का ये सच्चा दरबार है। जिस दरबार पे जो बाबा का जो सच्चा दरबार है, जहाँ पे समस्त भक्तों की मुरादें पूरी होती है। आज बाबा के मंदिर में, बाबा के प्रांगण में कुछ भक्त मौजूद है। आइए उनसे भी पूछते हैं कि बाबा के बारे में। और बाबा आनंदेश्वर जो बहुत ही ज्यादा दयालु है, जिनके दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है बाबा बड़े दयालु हैं, उसके बारे में भी, उस स्लोगन के बारे में भी आज यहाँ के पूछेंगे। आइए हमारे साथ भैया मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं बाबा आनंदेश्वर के बारे में। निकलते रहिए, सबको मौका दीजिए भैया, सबको मौका दीजिए। भैया, आपका शुभ नाम? शिवम दीक्षित, एडवोकेट, जिला संयोजक, हिंदू जागरण मंच। और आनंदेश्वर बाबा भक्त हूँ, बहुत छोटा सा। यहाँ पे हमारी व्यवस्था पिछले ऐतिहासिक समय से बराबर लगी हुई है और भक्तों का बड़ा योगदान है।
कि यहाँ पे हमारे युवा, हिंदू धर्म के युवा युवती लग के सुबह से सेवक लोग यहाँ पे लग के सोमवार का हर सोमवार बाबा का शिवरात्रि हो चाहे सोमवार हो उसको अच्छे से कराते हैं। भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे सभी लोग श्रद्धालु लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और हमारे हिंदू युवता यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। समाज में सहयोग। मैडम आपका शुभ नाम? सुनैना। आप यहाँ पे बाबा के दरबार में कितने वर्षों से दर्शन करने से आ रहे हैं? बहुत साल हो गए, 20-25 साल से भी ज़्यादा। ऐसा कि यहाँ माना जाता है कि जो बाबा के दरबार में 40 दिनों तक आता है उसकी समस्त मुरादें पूरी होती हैं, तो ऐसा आपका क्या मानना है? बहुत बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को जो भी मिला वो बाबा से ही मिला। ये मेरे काम हो, बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बाबा के आशीर्वाद से दोनों सोमवार को हुए। और जो भी हम हैं सब बाबा के और दोनों का नाम हम लोगों ने भोले बाबा के नाम पे ही रखा। आप यहाँ पे कितने वर्षों से जो दर्शन करने आप आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर की क्या मान्यता है उसके बारे में आप जरा हमें दर्शकों को बताएं। मेरी उम्र 45 साल और मैं शायद होश संभालते 30 साल से हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और सावन में तो रोजाना दर्शन करने आते हैं। तो बाबा की मान्यता का क्या कहना, मेरे पास जो कुछ है सब बाबा का दिया है। तो कोई भी प्रकार से दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि जिस जैसे बाबा के जो जयकारे लगाए जा रहे हैं, बाबा आनंदेश्वर के ये मनोहर भक्त और यहाँ पे जो नारे लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये श्रद्धालुओं की भीड़ है कि बाबा की एक झलक मिल जाए तो हमारी जिंदगी तर जाती है। इसी के साथ देखते हुए हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे बाबा के बारे में। भैया जी आपका शुभ नाम? सत्यम शुक्ला। यहाँ बाबा आनंदेश्वर मंदिर की क्या मान्यता है जो यहाँ पे लाखों की श्रद्धालुओं में जो लाखों की तादाद में भक्त जो दर्शन करने के लिए आते हैं उसके बाद? बाबा बड़े दयालु हैं। कोई 45 दिन आता है उसकी इच्छा पूरी होती है लगातार। जो लगातार 45 दिन आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। जो बाबा के दरबार के बाहर लिखा है कि बाबा बड़े दयालु हैं, इस स्लोगन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। उनके स्पर्श करने से बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, इसलिए लिख दिया गया बाबा बड़े दयालु हैं। जैसा कि अभी कोविड के समय जो बाबा के 2 साल तक दरबार बंद थे, जिसमें कि 2 साल बाद जो दरबार खोले गए, बाबा की शिवलिंग जो कि थी 4.5 mm कम हो गई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये लगातार जो बाबा को स्पर्श चल रहा है उससे बाबा की शिवलिंग पे कुछ असर पड़ेगा? उसमें कोई असर नहीं होगा, वो सावन बाद अपने आप जैसी थी उठ जाएगी अपने आप ही। बाबा का चमत्कार है। तो ऐसा कोई चीज करी गई है उस पे शिवलिंग पे कि जिससे कि बाबा जो रगड़ मच रही थी बाबा की कि बाबा घिसे ना, ऐसा करके कुछ किया गया है आनंदेश्वर सेवा ट्रस्ट की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे अगर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बाबा की शिवलिंग पे ऐसा कुछ किया जाए या फिर ऐसा कुछ हो कि बाबा को लोग स्पर्श ना करें या स्पर्श करें तो शिवलिंग घिसे ना, ऐसा कुछ आप चाहते हैं जो आपकी इच्छा हो जो यहाँ मंदिर ट्रस्ट पूरी करे? यह काशी विश्वनाथ की तरह हो जाए दर्शन, वैसे बाहर से करके लोग श्रद्धालु बाहर से दर्शन करें और चलते जाएं। मतलब कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो भी भक्त आए कि बाबा के दरबार के बाहर से दर्शन करें, अंदर कोई ना कर पाए। तो ऐसा कहीं ना कहीं अगर और भी लोग कहें कि अंदर अगर चंदे से दर्शन हो जाए तो उसके बारे में नहीं, बाहरी से करें, यही चाहते हैं। जैसा कि हमारे सत्यम शुक्ला जी ने बताया कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ की तरह दर्शन होने चाहिए कि बाबा के दर्शन केवल बाहर से हो, बाबा की एक झलक ले ले दर्शक और वहाँ से चले जाए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, कैमरामैन कुलदीप त्रिपाठी के साथ, आनंदेश्वर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।